स्वामी जी, लेकिन आज जो स्टडी जिसके बारे में हमने बताया, मुझे कुछ देसी और कुछ विदेशी फिल्मों की चीज़ें याद आ रही हैं, जहाँ पर वो फाइटर को आंख पर पट्टी बांध करके ट्रेन किया जाता है कि कैसे आंख पर पट्टी बांध करके दूसरों से लड़ाई लड़ लेनी है। ये बच्चे उसी दिशा में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आंख बंद करके सब कुछ कर रहे हैं, और आप भी बता रहे हैं कि आपने भी ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन स्वामी जी, एक और स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। अमेरिका और हिंदुस्तान में एक स्टडी हुई जिससे ये साफ हुआ है कि स्मार्टफोन का सीधा असर बच्चे और जवानों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ पर पड़ रहा है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि करीब 10,000 लोगों पर यह स्टडी करनी पड़ी, जिससे पता चला कि मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हकीकत की दुनिया से दूर रहना स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा है। मतलब एक तरह की आर्टिफिशियल दुनिया में बच्चा जी रहा है, या कोई जो भी स्मार्टफोन यूज करने वाला बंदा है वो जी रहा है एक आर्टिफिशियल दुनिया में। तो स्वामी जी, फिजिकल ग्रोथ सही से हो, लंबाई प्रॉपर मिले, अब इसके लिए योग करवाते करवाते ज़रा ये भी समझाइए कि फ़ोन से दूरी कैसे बनाई जाए, और जो बच्चे आपके पास वहाँ रहते हैं, क्या उनसे फ़ोन आपने बिल्कुल से फ़ोन बैन कर रखा है, या फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त है ही नहीं। मैं तो गुरुकुल के सारे बच्चों को मिलकर आई हूँ। फोन नाम की किसी चिड़िया का कोई अता पता नहीं है। ये बहुत जरूरी है, बच्चों को फोन से दूर रखा जाए। आजकल बच्चे दी को फोन छीन ले माता पिता तो घर में कोहराम मच जाता, कलह मच जाता, तूफान मचा देते, बच्चे तोड़फोड़ कर देते, वायलेंट हो जाते हैं। ये बच्चे देखो, बिना फोन वाले बच्चे हैं और बहुत हाईटेक लाइफ जीते हैं। ये यहाँ हाईटेक बिल्डिंग है, हाईटेक इनका पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन इनको फोन नाम के वायरस से या फोन नाम के एक बहुत ही खतरनाक उस तंत्र से जो जीवन को षड्यंत्र में लाता है, ओ हो, उससे तो दूर रखते हैं। फिर बच्चों को 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जब फोन देते भी हैं तो बच्चों को इस विवेक के साथ, इस संस्कार के साथ फोन देते हैं कि बेटा इसका केवल और केवल अपने सूचनाओं के और अपने ज्ञान के अर्जन के लिए उपयोग करना है। तो बच्चे 1% में इसका दुरुपयोग नहीं करते। तो ये हमें संस्कार भी डालने पड़ेंगे, और साथ में वो उस उदाहरण को खुद भी जीना पड़ता है। बच्चे हमको देखते हैं तो हम उस पूरे तत्व को खुद जीते हैं। तो दूसरी बात, एक तो बच्चों को ये मोबाइल का एडिक्शन 4 से 8 घंटा, एवरेज 5 से 6 घंटा देश का बचपन, देश की जवानी वो जो है व्यर्थ जा रही है, अनप्रोडक्टिव काम में लग रही। किसी भी देश के बचपन को, जवानी को, और किसी भी देश की जनसंख्या को बर्बाद करना हो तो उसको किसी एडिक्शन में डाल दो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन है, चाहे वो नशा का एडिक्शन है, चाहे वो अश्लीलता का एडिक्शन है। जितने भी एडिक्शन है ये हमारी जीवनीय शक्ति को ध्वस्त करने वाले हैं। इसलिए हम सब प्रकार के एडिक्शन से लोगों को बचाते, और साथ में उनको कहते हैं दूध दही खाओ पियो, शाक सब्जियाँ लो, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं। जो ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं उनको वेट गेन से लेकर के, जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनको आइसोवेदा वेव प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन से लेकर के, बच्चों को जो कमज़ोर हो उनको ये गोंद के लड्डू और खजूर आदि खिलाते हैं। अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शतावर ये सामने रखे हुए हैं आज। और बच्चों को बालप्रास भी खिलाते हैं इम्यूनिटी के लिए। अब ये सब बच्चों को न सर्दी होता कभी, ना जुकाम, न बुखार, और इन बच्चों को खूब धूप में जो है सब प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं, खेल भी खिलाते हैं। तो यहाँ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का प्रश्न ही नहीं है। एक प्रश्न और है स्वामी जी, बाई तरफ भी सूर्य नमस्कार के बाद अब पूर्ण भुजंगासन करो बेटियों। पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, राजकपोतासन सब अद्भुत कर दिए बेटियां। आकंठ भुजंगासन। स्वामी जी, गुरुकुल के बच्चे तो वाकई में कमाल हैं। ये तो जिस तरीके की इनकी मेमोरी है, जैसी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर ऐसे देश का हर बच्चा इतना बैलेंस जीवन जीने लगे तो इस देश को आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। स्वामी जी, पॉस्चर का भी हाइट से सीधा कनेक्शन होता है, और बच्चों को अच्छी हाइट चाहिए, ये हम देखते हैं। पॉस्चर खराब होगा तो अच्छी लंबाई वाला शख्स भी झुका हुआ दिखाई देगा। स्पाइन की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो सिखाएं। देखो, इधर तो स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो छोटी छोटी बातों में ही अटके पड़े हो।
इधर देखो इन बच्चों को, क्या जबरदस्त इनका बैलेंस है। इधर बेटियों को देखो, क्या जबरदस्त बैलेंस है। ये बैलेंस आएगा जब योग हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो बच्चों से इतना भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन, उष्ट्रासन। चलो बेटियों पूर्ण उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन। अभी वृश्चिकासन देख रहे थे आप 2-3 तरह से। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। ऐसे बच्चों से धीरे धीरे अभ्यास कराएं। तो और सामान्य रूप से इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भुजंगासन और मरकट आसन तो सब बच्चे कर ही लें। अब ये इतना करने के लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बैठने का पोस्चर, लेटने का, सोने का पोस्चर भी बच्चों का ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है बच्चे जो है वो उठने बैठने में, खाने पीने में, जीने में सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। फालतू की चीज़ों में, जो अनप्रोडक्टिव बातें हैं, अनप्रोडक्टिव तत्व हैं जीवन के, उस तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर बच्चों का कम से कम ये 2 तो ठीक कराने पड़ेंगे। बाद में मरकट आसन, पैर पास में और पैरों में, घुटनों में, पंजों में फासला, और तीसरा ये। तो बच्चों को मरकट आसन और भुजंगासन तो अवश्य करवाया करें, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे ऐसे, और फिर 100 बार भुजंगासन। जो दंड बैठक लगाते हैं तो वो भी पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बच्चों को जैसे हमने यहाँ योग में ढाला इन बच्चों को, तो और खाली ऐसे नहीं कि कुछ ही बच्चे करते हैं। चलो सब बच्चे हनुमान आसन करो, बेटियों आप भी करो हनुमान आसन, और फिर पीछे झुक जाओ सुग्रीव आसन। ऐसे पूरा ना हो पाए, यहाँ से भुजंगासन 10-20 बार से शुरुआत करें ऐसे। तो देखो जैसे इन बच्चों को हमने योग में ढाला, ये तो ओहो पीछे घुटने के ऊपर आ गया इनका। हे रामा 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 रामा, ऐसे। और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम आधा तो करें। चलो बच्चों ऐसे हाथ ऊपर रखो, आप तो पीछे भी झुक जाते हैं, आगे भी झुक जाते हैं, और पूरा शरीर ऐसे ढल जाता है। ऐसे आधे से तो शुरू करें, एक पैर सामने से ऐसे मोड़ लिया, दूसरा पैर ऐसे रख लिया, इतना तो शुरू करें कम से कम। अब इन बेटियों ने तो गजब कर दिया, बच्चों ने भी ऐसे। तो धीरे धीरे इंडिया टीवी देख देख करके अब बच्चे ऐसे करने लग गए। तो एक एक आसन को और स्वामी साधते चले ऐसे। स्वामी जी कोई अगर जैसे जैसे साधेंगे, चलो भूना मनासन करो बेटियों। हाँ